बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने एबीएसटी फर्स्ट पेपर में ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। तो इसमें जो अंकेक्षण ऑडिटिंग का जो पार्ट है, उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में है, ऑडिट रिपोर्ट्स, अंकेक्षण रिपोर्ट। तो ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और अंकेक्षण के अंदर जो लास्ट में जो सारांश निकलता है उससे संबंधित भी है। तो जो आज अपना जो विषय है, जो है विषय, वो ऑडिट रिपोर्ट का है कि ऑडिट रिपोर्ट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, और फिर ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या क्या बातें निहित होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट के कुछ नमूने, कुछ स्पेसिमन आप बताइए, और ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। तो ये इस पाठ का गहन अध्ययन है कि आपको कौन कौन सी बातें इस चैप्टर में आपको जाननी है। तो रिपोर्ट और रिपोर्ट का महत्व और कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या बातें इसमें सम्मिलित होती हैं, और ऑडिट सर्टिफिकेट्स और ऑडिट रिपोर्ट में क्या अंतर है। देखो, साधारण शब्दों में अगर अपन बात करें तो रिपोर्ट के अंदर वो तथ्य और वो बातें होती हैं जो उन सदस्यों को सौंपी जाती हैं जिनको उन बातों के बारे में जानकारी नहीं है। तो किसी भी जो वित्तीय संस्था है उसमें उसके वित्तीय जो स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बारे में एक ऑडिटर नियुक्त करके, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करके, और उससे ऑडिट कराई जाती है। और ऑडिट कार्य समाप्त होने के बाद जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक रिपोर्ट बना करके देता है जिसको ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, अंकेक्षण रिपोर्ट करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक तो इसमें स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट, जिसको अपन क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हैं, और दूसरा आपका है मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं, फिर इसका गहन अध्ययन भी करेंगे कि क्लीन रिपोर्ट में क्या होता है कि जब अंकेक्षक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खातों का जब अंकेक्षण करता है तो वो अपनी द्वारा जांच की गई सभी बातों से वो संतुष्ट होता है कि जो वित्तीय संस्थान है, जो कंपनी है, जो व्यापारिक संस्थान है, उसमें जो लेखे रखे गए हैं वो विधि विधान से रखे गए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई लेखांकन के नियमों का उल्लंघन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, और वो अंकेक्षण करने के बाद संतुष्ट हो जाता है तो अपनी रिपोर्ट देता है। उसको बोलते हैं स्वच्छ रिपोर्ट। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई इसमें गड़बड़ी या कमी या कोई फ्रॉड या कोई अशुद्धि, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं पाया गया है। तो ऐसी रिपोर्ट अगर अंकेक्षक देता है तो वो आपकी कौन सी रिपोर्ट होगी? क्लीन रिपोर्ट। और क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है कि जब आपका अंकेक्षक अंकेक्षण के कार्य समाप्त करने के बाद उसको ये दिमाग में बैठता है कि फला फला जगह, ऐसी ऐसी जगह अशुद्धियाँ पाई गई हैं, या किसी अकाउंटिंग प्रोसीजर से वो सहमत नहीं है, या किसी संपत्ति या दायित्व का जो मूल्यांकन किया है उससे सहमत नहीं है। तो इस तरह से लास्ट में जो रिपोर्ट बना के देता है जिसमें उसके कुछ ऑब्जेक्शंस रहते हैं, तो उसको आप मर्यादित रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। अब इसके कुछ स्पेसिमन्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और कई बार दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। और फिर इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्पेसिमन दीजिए, एक क्लीन रिपोर्ट का स्पेसिमन बनाइए, या एक क्वालिफाइड रिपोर्ट का स्पेसिमन बनाइए, या ऐसी कंपनी की क्लीन रिपोर्ट बनाइए जिसकी ब्रांचेस नहीं हैं, या ऐसी जिसकी ब्रांचेस हैं, या किसी निर्माणी जो कंपनी है उसकी आप ऑडिट रिपोर्ट का नमूना बनाइए और उसमें काल्पनिक
तौर पे आप क्या क्या आपको पता चला, क्या क्या आपने फाइंडिंग हुई, वो दिखाइए। तो ये एक नटसेल में संक्षेप में मैंने इस जो रिपोर्ट वाला जो अपना चैप्टर है, लास्ट का चैप्टर है इसका ऑडिटिंग का, तो इसमें आपको किन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या चीज़ आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको बना करके भेजी हुई है, तो पीडीएफ को भी आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ें। तो अब इसमें क्या है कि जो आपकी रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो क्या चीज़ है, क्या रिपोर्ट किसे कहते हैं। एक रिपोर्ट जो होती है वो एकत्रित तथा विचार किए हुए तथ्यों का एक ऐसा विवरण पत्र है जो इन व्यक्तियों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें उस विषय संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। यह तो रिपोर्ट। अब बात आई कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अंकेक्षण रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए ही अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। यह अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का निचोड़ है। यह वह प्रलेख है जो उस संस्था के बारे में जिसका अंकेक्षण किया गया है उससे संबंध लोगों के विचारों को क्या तो बनाता है या बिगाड़ता है। फर्म के लिए यह साझेदारों की पारस्परिक ईमानदारी को प्रकट करता है, तो ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों की ईमानदारी तथा सच्चाई को प्रकट करता है। इसी प्रकार एक सहकारी समिति के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट प्रकट करती है कि समिति का कार्य सहकारिता अधिनियम, उपनियम तथा सिद्धांतों के अनुकूल चलाया जा रहा है अथवा नहीं। एक सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन के संबंध में ये रिपोर्ट संसद को ये बताती है कि सार्वजनिक धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा है। एक कंपनी के लिए इस रिपोर्ट का विशेष महत्व है, तो ये इसको रिपोर्ट कहा गया, ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट के किन किन व्यक्तियों के लिए ये महत्व रखती है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो अंशधारियों के लिए, फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये जो अंशधारी हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और जो सैकड़ों की संख्या में दूर दूर बिखरे रहने के कारण एक साथ इकट्ठा होकर कंपनी के कार्य को देख रेख करने में असमर्थ होते हैं। तो यही नहीं, इनमें से बहुत से अशिक्षित या अल्प शिक्षित होते हैं और एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते। अतः स्वयं सब मिलकर कंपनी का प्रबंध करने में असमर्थ होते हैं और इस कार्य के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनकर नियुक्त कर देते हैं। ये प्रतिनिधि संचालक कहलाते हैं। व्यापार के प्रबंध के संबंध में प्रमुख उत्तरदायित्व इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। ये लोग प्रतिवर्ष व्यवसाय का लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बनाते हैं और अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बहुत कम अंशधारी लाभ हानि विवरण और चिट्ठे को समझने की स्थिति में होते हैं। यदि कुछ समझते हैं तो उनके लिए ये जानना मुश्किल है कि प्रलेख सही एवं उचित है अथवा नहीं, क्योंकि जब तक हिसाब किताब की जांच नहीं कर ली जाती जिसके आधार पर उन प्रलेखों को तैयार किया गया है, इनकी सत्यता या औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कार्य के लिए अंशधारी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जो इस कार्य का विशेषज्ञ होता है तथा स्वतंत्रतापूर्ण अपना कार्य करके अंशधारियों को इन प्रलेखों की सत्यापन या औचित्य के संबंध में निष्पक्ष रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अंशधारियों को कंपनी की ठीक स्थिति का ज्ञान होता है। इससे उन्हें संचालकों की योग्यता तथा ईमानदारी का भी ज्ञान हो जाता है। अतः यह रिपोर्ट अंशधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑडिट रिपोर्ट। इससे अंशधारियों के हितों की रक्षा होती है और इसी के कारण से विधान द्वारा कंपनी अंकेक्षण अनिवार्य किया गया। कंपनी ऑडिट जो है कंपलसरी किया गया भारतवर्ष में। अब संचालकों के लिए भी ऑडिट रिपोर्ट का महत्व है। फॉर द डायरेक्टर्स, कंपनी के संबंध में समस्त कार्य कंपनी के संचालक नहीं कर सकते। उनका कार्य तो नीति निर्धारण है, वास्तविक कार्य तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अतः अंकेक्षक की रिपोर्ट द्वारा संचालकों को कर्मचारियों की योग्यता एवं ईमानदारी का पता चल जाता है। ये और डायरेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। फिर लेनदारों के लिए फॉर द क्रेडिटर्स क्या इंपॉर्टेंस है ऑडिट रिपोर्ट का। अंकेक्षक अपना कार्य स्वतंत्र वातावरण में करता है और उसकी रिपोर्ट निष्पक्ष होती है। अतः लेनदारों को कंपनी की सही आर्थिक स्थिति, प्रगति एवं स्थिति का ज्ञान हो जाता है।
फिर आयकर अधिकारियों के लिए फॉर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऑडिट रिपोर्ट का महत्व है। अंकेक्षित हिसाब किताब के आधार पर कर निर्धारण में आयकर अधिकारी को सुगमता रहती है, क्योंकि वह लेखे की सत्यता के संबंध में विश्वस्त रहता है। सरकार के लिए क्या महत्व है? सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि संचालक अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के संबंध में भी सरकार को सही आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकेक्षण रिपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए महत्व रखती है। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है, स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड, और दूसरी होती है आपकी मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब देखिए, जो क्लीन रिपोर्ट क्या है, स्वच्छ रिपोर्ट क्या है। अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए, उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में दी जाती है जिसमें अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले और जिनके संबंध में उसे कोई शिकायत न हो, तथा जिसके सही एवं उचित होने के संबंध में उसे कोई संदेह नहीं है। स्वच्छ रिपोर्ट देने का तात्पर्य ये है कि अंकेक्षक ने निम्न कार्य कर लिए हैं। कौन कौन से कार्य कर लिए हैं? एक तो पुस्तकों की पर्याप्त जांच कर ली है, अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन कर लिया है, परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाया है और उचित सावधानी एवं चतुराई का ऑडिटर ने उपयोग किया है। ये तो आपकी क्लीन रिपोर्ट हुई। अब क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या है कि अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए, उनके संबंध में अंकेक्षक यदि संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षक को जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है, वे सामान्य तौर पर निम्न कार्य वर्णित हो सकते हैं। कौन कौन से? अंकेक्षक लेखे की जांच में आवश्यक अंकेक्षक प्रक्रियाओं, ऑडिट प्रोसीजर्स को न अपना सका हो, क्योंकि उसे आवश्यक गवाह प्रमाण को अथवा प्रपत्रों के रूप में न मिल सके हों। दूसरा, अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना न मिली हो, जैसे कंपनी में हिसाब किताब का पूर्ण लेखा न रखा गया हो। तीसरा, हिसाब किताब में लेखाक्रम के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। चौथा, साल दर साल अपनाए गए लेखाक्रमों के सिद्धांतों में असंगति, इनकंसिस्टेंसी, यानी उसको चेंज कर दिया गया, किसी साल कौन सा मेथड, किसी साल कौन सा मेथड अपनाया गया है। जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके पर न किया हो और परिवर्तन अंकेक्षक को मान्य न हो, और अन्य कोई कारण जिससे अंकेक्षक असंतुष्ट है। तो ये क्या है, आपकी कौन सी रिपोर्ट कहलाएगी? ये आपकी मर्यादित रिपोर्ट कहलाएगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब इसमें अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में कौन कौन सी बातें इसके बीच में आती हैं, इससे संबंधित आप इसके स्पेसिमन हैं, कुछ आपके किताब में स्पेसिमन दिए गए हैं, तो उन स्पेसिमन्स के आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे, और जिसमें एक क्लीन रिपोर्ट का कोई आपसे स्पेसिमन पूछा जा सकता है, या किसी क्वालिफाइड रिपोर्ट का पूछा जा सकता है, किसी निर्माणी कंपनी का पूछा जा सकता है। ऐसे व्यवसाय के संबंध में जिसकी ब्रांचेज हों या ब्रांचेज न हों, इससे संबंधित आपसे कोई रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाया जा सकता है। तो ये ड्राफ्ट जो है ना, मैंने आपको उसमें PDF में भी भेजा है, तो उसमें आपको ये नमूने तैयार करने हैं। और फिर बात आती है कि ये जो अंकेक्षण ये वाला चैप्टर है अंकेक्षण ऑडिट रिपोर्ट का, इसमें एक जिक्र आता है ऑडिट सर्टिफिकेट्स का। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अंकेक्षण रिपोर्ट और अंकेक्षण सर्टिफिकेट्स में क्या अंतर है। तो देखिए, जो ऑडिट अंकेक्षण प्रमाण पत्र, जो ऑडिट सर्टिफिकेट्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जिसे लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का विशेष ज्ञान होता है। कई प्रकार के व्यावसायिक कानूनों एवं नियमों का उसको ज्ञान होता है, तथा हिसाब किताब की शुद्धता की जांच करने का विशेष अनुभव होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इसलिए लेखे के संबंध में इसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। तो ऐसे प्रमाण पत्रों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आपके परिविवरण के लिए फॉर प्रोस्पेक्टस, यदि कोई चालू कंपनी परिविवरण का निर्माण करती है तो उससे अंकेक्षक को उस कंपनी के पिछले 5 वर्षों के लाभ अथवा हानियों के संबंध में पिछले चिट्ठे की तारीख पर कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में
तथा पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर दी गई लाभांश की दर के संबंध में रिपोर्ट के रूप में एक प्रमाण पत्र देना होता है, जिसे परिविवरण में शामिल किया जाता है। फिर ऑडिट सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंट से लिया जा सकता है। कंट्रोल नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स अंडर कंट्रोल रूल। हमारे देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, और व्यवसाय को कई प्रकार की रिटर्न सरकार को भेजती है व्यवसायी, जिसकी सत्यता के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र लेना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक आयात लाइसेंस के प्रार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी पिछली बिक्री टर्नओवर को चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करवा करके दे। फिर कंपनी के समापन के समय संचालकों द्वारा की गई शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ भी कंपनी के लाभ हानि खाते एवं संपत्ति और दायित्व के संबंध में अंकेक्षक को रिपोर्ट के रूप में प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये ऑडिट सर्टिफिकेट बोलते हैं इनको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अन्य प्रस्तुतियों में प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे एक व्यवसायी आयकर के लिए अपने लाभ हानि खाते को प्रमाणित करा सकता है, अथवा किसी बैंक से धन उधार लेने के लिए अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों को प्रमाणित करा सकता है। इसी प्रकार बोनस अधिनियम के अंतर्गत सकल लाभ अथवा उपलब्ध आदित्य के संबंध में प्रमाण पत्र किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट है, इसमें क्या अंतर है और डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स। तो देखिए, पहला अंतर तो क्या है कि प्रमाण पत्र तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि करता है। ऑडिट सर्टिफिकेट, इसमें कोई अनुमान या राय सम्मिलित नहीं होती है, जबकि अंकेक्षण रिपोर्ट में क्या होता है, अंकेक्षक की राय सम्मिलित होती है, ओपिनियन है ऑडिटर की, किसमें, ऑडिट रिपोर्ट में, और उसमें क्या है, तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि करता है सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों में ये अंतर आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कहने का मतलब है, प्रमाण पत्र तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि करता है, इसमें कोई अनुमान या राय सम्मिलित नहीं होती, जबकि अंकेक्षण रिपोर्ट में अंकेक्षक की राय सम्मिलित होती है। दूसरा अंतर क्या है कि अंकेक्षक जब प्रमाण पत्र निर्गमित करता है तो वह तथ्य संबंधी शुद्धता, फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए उत्तरदायी होता है, तथा जब वह रिपोर्ट देता है वह इस बात पर आधारित होता है कि उसकी राय उचित सावधानी और चतुराई से की गई जांच पर आधारित है। ये ओपिनियन देता है अपनी। ठीक है, यानी कि ऑडिट सर्टिफिकेट्स के लिए वो ज़्यादा जिम्मेवार है। अंकेक्षक जब प्रमाण पत्र निर्मित कर रहा है तो वह तथ्य संबंधी शुद्धता, फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए उत्तरदायी होता है कि भाई वो आप जिम्मेवार हो, और रिपोर्ट में वो इस बात पर आधारित होता है कि उसकी राय उचित सावधानी एवं चतुराई से की गई जांच पर आधारित है। तो ये बच्चों जो ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स का जो चैप्टर है, इसमें आपको अच्छी तरह से सब्जेक्ट मैटर को तैयार करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और कि ये कितने प्रकार की होती है, और ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है, इसके कुछ नमूने स्पेसिमेंट्स जो है वो अपनी कॉपी में आप प्रैक्टिस करें, और ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट में क्या अंतर है ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर।